बांग्लादेश के सेना प्रमुख जमान ने भारतीय सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश में मौजूदा सभी भारतीय ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद बांग्लादेश सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दरअसल बांग्लादेश में हालात उस वक्त और बिगड़ गए थे जब भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ ओस्मान हादी की मौत हो गई और हादी को ढाका में गोली मारी गई थी। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। वो जुलाई विद्रोह का प्रमुख चेहरा भी था और अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ा प्रतीक बन चुका था। हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा फैली और ढाका में देश के दो बड़े प्रथम आलो अखबार और द डेली स्टार अखबार में उनके दफ्तरों में आगजनी की गई। और इसके अलावा वामपंथी सांस्कृतिक संगठन उदीची के कार्यक्रम में भी तोड़फोड़ की गई थी और कई इलाकों में आगजनी पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। शनिवार तड़के लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता के घर को आग लगा दी गई, जिसमें उनके 7 साल की बेटी की जान चली गई थी। और वहाँ के कई लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि ये सब जो हो रहा है ये बांग्लादेश के लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या बाहर से विदेशी आकर कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की भी कई जगह से मांग उठ रही है और कई लोगों का कहना यह है कि कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं या सत्ता के लालची लोग हैं वो ये सब बांग्लादेश में करा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो जाएं और उन्हें मौका मिले सरकार को घेरने का या सरकार में बने रहने का। अब ये इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो बहरहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।